इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने खातून हमलावर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। धमकी दी गई कि खुदकुश हमला ना किया तो वालिद को मार देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक बच्ची को गिरफ्तार किया। सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। बैनुल-अक़वामी आकाओं को खुश करने के लिए दहशतगर्द अपने बच्चियों का इस्तेहसाल करते हैं। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। आज इस बच्ची को उनके वालिदैन के हवाले करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान डील होगी या नहीं, मुआहदे के निकात पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में जरूरत पड़ने पर मजीद 2 हफ्तों में ईरान पर दोबारा हमले करने का इम्कान जाहिर किया था। कहा था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़े। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि तेहरान सिर्फ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। तेहरान ने अमरीका को फ़राख़ दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालिबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुक़सानात के मुआवजे की अदायगी और आबनाए होर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमरीका को भिजवाए गए जवाब में ईरान के यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर की है। ताहम अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। ईरान की जंगबंदी और आबनाए होर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालिबा किया है। ईरान के जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ है। ईरान ने जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालिबा भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, जौहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम निकात गलत है। ईरानी ज़राए के मुताबिक जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी गई है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा किया गया है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालिबा भी किया। अरब मुल्कों का माल गवादर पोर्ट पर आने लगा। ज़राए के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ के करीब तरीन गवादर पोर्ट पर एक और ट्रांसशिपमेंट जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है। जहाज़ पर अबू धाबी और कुवैत का माल मौजूद है। युआन के जहाज़ पर 34,000 टन बल्क कार्गो और 20,000 टन दीगर सामान मौजूद है। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि गवादर बंदरगाह पर आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का फैसला किया गया है। कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फीस में 25% कमी कर दी गई। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स पर पोर्ट चार्जेस में 40% और ट्रांजिट कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कमी की गई है। जनरल कार्गो के लिए एक माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ करवाई गई है। अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला कर्नल जनरल विलायत एवज़ोव के बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और पाकिस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पैगाम में कहा, अज़रबैजान हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करता है। खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत और जख्मी होने के अफसोसनाक वाक़े पर इंतहाई रंजीदा है। अज़रबैजान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत करता है।
वज़ीर आला मरियम नवाज की साबिक सूबाई वज़ीर अयूब खान गाधी के डेरे पर हमले की मजम्मत। हमले में 4 अफराद के जाम बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार। जिम्मेदारान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी थाना धमियाल के इलाके मेहर अली शाह टाउन में 2 नौजवानों के कत्ल का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैन शाह के जिस्म पर तशद्दुद के सैकड़ों निशानात की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक मकतूल जैन शाह और मकतूल सिराज के माबैन लेन देन का मामला था। 8 मई को फरीकैन के दरमियान लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। बलूचिस्तान के जिला केच में 3 माह के दौरान खन्नाक की बीमारी में मुब्तला 5 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक इस दौरान खन्नाक के 19 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। बच्चों का ताल्लुक केच के मुख्तलिफ इलाकों से था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के एजाज में जुमेरात की शाम इशाया दिया जाएगा। अमेरिका चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन अमेरिका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों में पर बातचीत होगी। चीन में ईरान के सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली का कहना है कि चीन ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे का जामिन हो सकता है। चीन और रूस 2 बासर ताकतें हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी बात होनी चाहिए। भारतीय हुकूमत ने अपने ही IT कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बनाई गई एक मज़ाहिया वीडियो इंडिया में ब्लॉक कर दी। उस वक्त तक वीडियो पर 16 मिलियन व्यूज आए थे। भारतीय इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी ने ब्लॉक की गई वीडियो को दोबारा अपलोड कर दिया। लोगों से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील। कहा कि अवामी ताकत का मुजाहिरा करें ताकि मोदी हुकूमत को पता चले कि जिंदा कौमें कितनी ताकतवर हो सकती है। तनाज़ात के हल का मुतबादिल निज़ाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन औरंगजेब का तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम के उन्वान के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब। कहा, तनाज़ात के हल के मौसर मुतबादिल निज़ाम से अदालतों पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा, इंसाफ के निज़ाम ADR का किरदार बढ़ता जा रहा है। तनाज़ात हल का मुतबादिल निज़ाम सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी की बुनियाद है। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। जाम बहक होने वाले एहलकार की शनाख्त सईदुल्लाह के नाम से हुई। तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। मशरिक़ वुस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल और मौसम की खराबी के बायस लाहौर में फ़ज़ाई ऑपरेशन एक बार फिर मुतासर। मुल्क भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मशरिक़ वुस्ता जाने वाली 30 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर आने और जाने वाली परवाज़ें ख़राब मौसम की वजह से मुतासर हुई। और मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर नंगर पार्कत में अक़लियती बरादरी की जानिब से रैली शुरगा का पाक फौज को खिराज तहसीन।